हिंद डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आज इस वीडियो में देखेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको जो है ये परिभाषाएं याद हो जाएंगी। जो चलिए देखते हैं, जो 5 बेहद इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं तो उनको चलिए देख लेते हैं। पहली जो परिभाषा है, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वैद्युत अपघट्य क्या है। तो जो अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे जो है हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे NaCl जो है एक, यह जो है वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। जब इसको जो हम तोड़ेंगे तो जो Na हो प्लस में टूट जाएगा और जो Cl हो माइनस में टूट जाएगा। तो ये जो है वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है, वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, जिसे जो है हम वैद्युत चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं। तो जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध यानी कि जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को जो है व्युत्क्रम को जो है हम वैद्युत चालकता कहते हैं। तो ये वैद्युत चालकता की परिभाषा हो गई। अब नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से ये प्रदर्शित करते हैं। कप्पा जो है के की भांति बनता है, के की इस तरह जो है कप्पा बनता है। एक कप्पा होता है, इसे कप्पा पढ़ा जाता है। विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक जो है विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो रो के जो व्युत्क्रम को जो है हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये हो गई विशिष्ट चालकता की डिफिनेशन। नेक्स्ट है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता तथा मोलरता के अनुपात को मोलर चालकता कहते हैं। तो जो है मोलर चालकता को लैम्डा m से, लैम्डा m बराबर जो इसका फार्मूला क्या होगा, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता लिख लेंगे कप्पा को, और अपान, अनुपात का मतलब अपान। तो और जो है तथा मोलरता को काहे से प्रदर्शित करते हैं, यम से। तो विशिष्ट चालकता तथा मोलरता के अनुपात को मोलर चालकता कहते हैं। तो ये जो है परिभाषा हो गई मोलर चालकता। और लास्ट में जो है इंटू 1000 से इसको गुणा कर दीजिए। बस आपको इतना करना है, आपको जो है बस इतना करना है। ये परिभाषा जो बन जाती है मोलर चालकता। तो आपको इसमें मेन चीज आपको क्या इसमें ध्यान रखना है, आपको जो ये फार्मूले पता होंगे तो ये परिभाषा ऑटोमेटिक निकल आएगी। आपको देखिए, हम फार्मूले से ही हम जो है इसकी परिभाषा निकाल रहे हैं। विशिष्ट चालकता तथा मोलरता के अनुपात को मोलर चालकता कहते हैं। बराबर हो गया। तो ये मोलर चालकता की डिफिनेशन हो गई। अब लास्ट परिभाषा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट परिभाषा है तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता को सबसे पहले हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, लैम्डा EQ से। इसको जो है तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को जो हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिए, के यानी कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। और नॉर्मलिटी को जो हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो n से। तो n लिख लेंगे। के अनुपात को जो है तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ कहते हैं। तो ये हो गए। और लास्ट में आपको जो है 1000 से गुणा कर देना है। फिर से बोल रहे हैं, फिर से देखिए, विशिष्ट चालकता तथा नॉर्मलता के अनुपात को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई तुल्यांकी चालकता की। तो आपको जो है इसमें मेन चीज है, आपको ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको जो फार्मूले आपको इसमें पता, कुछ भी नहीं करना, आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है विशिष्ट चालकता है, कहाँ पर नॉर्मलता है, कहाँ पर मोलरता है। इस तरह जो है आपको ध्यान रखना है।
आपको ये फार्मूले अगर पता है, आपकी डेफिनेशन जो है एक नंबर की है, 1 या 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1-2 नंबर आपके जो है ये चुटकियों के हैं, बस आपको ये फार्मूला पता है, 2 नंबर आपकी जेब में। तो ये होता है, अगर आपको फार्मूले पता है आपकी सारी परिभाषाएं इसी तरह है क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये 5 परिभाषाएं अच्छी ढंग से समझ में आ गई होंगी। और जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भी जो है क्लास 12 की जो है इसी प्रकार से सारी जो है सभी सब्जेक्ट की वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो सीरीज वाइज जो है जो भी क्लासेज हैं, और जो है अभी जो है हमने बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर करा दिए हैं, और भी जो है हम उसमें 5वें चैप्टर को जल्द ही लेकर आएंगे। और जो है सीरीज वाइज जो है बायोलॉजी की क्लासेज जो है 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वां चैप्टर जल्द ही लेकर आएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।